दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन कुछ बयान, कुछ तैयारियां इस ओर इशारा करते हैं कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। आज के इस वीडियो में ईरान और इजराइल की तरफ से लगातार जो बयानबाजी चल रही है उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और बताऊंगा कि जब नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर गया था उसके पीछे की एक तस्वीर और उसके संकेत, उसके संदेश क्या मिलते हैं उसकी भी बात बताऊंगा, जिससे ये बात कही जा रही है कि जल्दी ही अमेरिका और इजराइल फिर से, नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर के फिर से ईरान पर कोई हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। उससे जुड़ी एक बड़ी खबर मैं देने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि अमेरिकी हमले के बाद किस तरीके से ईरानी मिसाइलों ने जबरदस्त तरीके से जो अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया था उसकी ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। उन तस्वीरों की बात करूंगा, क्या नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान अमेरिका को ईरान ने पहुंचाया है, वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और साथ में इजराइल की ढहती इमारतें, जो 12 दिन के युद्ध में जिस तरीके से ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया, आज तक उसकी बुनियाद हिल रही है और नतीजा ये हो रहा है कि वहां की इमारतें अब इजराइल खुद तोड़ने को मजबूर हो रहा है। वो भी आपको वीडियो दिखलाऊंगा। और साथ में फिर से एक बार ईरान ने चेता दिया है इजराइल और अमेरिका दोनों को कि अगर इस बार किसी तरीके का कोई एग्रेशन हुआ तो इस बार छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर कही गई है। और एक विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमास के जो लड़ाके हैं सीधे तौर पर आईडीएफ को निशाना बना रहे हैं, स्नाइपर कैसे निशाना बना रहे हैं वो तस्वीर, और कैसे इजरायली सैनिक को हमास के लड़ाकों ने मार गिराया वो तस्वीर। और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गजा के लोगों को एक तरीके से उन पर सर्विलांस बैठाया गया, उनकी निगरानी की जा रही ताकि टारगेट किलिंग की जा सके। उससे जुड़ा एक बड़ी बरामदगी हुई है। और नेतन्याहू का प्लान क्या प्लान है फ़लस्तीन को लेकर के, कितना खतरनाक प्लान है वो भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और इसके बारे में एक बड़ा खुलासा दोस्तों किया है एक एनालिस्ट ने, उसकी भी बात करेंगे। और साथ में आपको आखिर में दिखाऊंगा कि ट्रंप कैसे अपने ही देश में फंस गया है। तो ये 5-7 बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कतर जो है ना, वहां पर ये जो उसका बेस है कतर में अमेरिका का, जहां पर ईरान ने हमला किया था, ये उस बेस की तस्वीरें हैं। और इस बेस की तस्वीरों में आप दो चीजें गौर करिए। ये जो रेड कलर का आप मार्क देख रहे हैं यहाँ पर बीच में जो सर्कल रेक्टेंगुलर शेप में देख रहे हैं, ये दरअसल ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद का सैन्य बेस का तस्वीर है। और ये आप देखिए यहाँ पर ब्लैक पूरा धब्बा है। तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक सैटेलाइट इमेज शोज दैट द ईरान हैज टेकन द यूएस मिलिट्री प्राइमरीली कम्युनिकेशन रेडोम इन कतार। सीधे तौर पर कहा गया कि जो यूएस मिलिट्री का रेडोम कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको जो है ईरानियन मिसाइल ने तबाह कर दिया था। द सेकंड रेडोम इज लोकेटेड इन कुवैत। 2 जगह रेडोम लोकेट है अमेरिका का, एक जगह कतर में, एक जगह कुवैत में। तो कतर वाला जो है वो ईरानी मिसाइलों ने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये तस्वीरें सामने हैं। उधर ये तस्वीर देखिए, ये दोस्तों तस्वीर इजराइल के बटयाम की है। ये उस दौर की तस्वीर है जब ईरानी मिसाइलों की जद में ये इमारत आई थी। इसका कुछ हिस्सा चोटिल हो गया था जो दिख रहा था, लेकिन दरअसल पूरी की पूरी इमारत बर्बाद हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि अब खुद इजराइल जो है इस इमारत को तोड़ रहा है, और इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि इसकी बुनियाद तक हिल चुकी है, यानी कि ये रहने लायक बची नहीं है, किसी काम की बची नहीं। इसीलिए इजराइल इसको खुद तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर दोस्तों एक बार फिर से इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अगर इस बार किसी तरीके का कोई एडवेंचरिज्म दिखाया अमेरिका या इजराइल ने तो इस बार जो है परिणाम और घातक होंगे दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर डिफेंस मिनिस्टर की तस्वीर जारी करते हुए लिखा कि ईरान Defense Minister warned that the country's armed forces are fully prepared to deliver a harsh and
रिग्रेट इंडक्टिंग रिस्पॉन्स टू फ्यूचर इजरायली और वेस्टर्न एडवेंचरिज्म ईरानियन मीडिया रिपोर्टेड। सीधे तौर पर कहा गया कि इस बार अगर किसी भी तरीके से पश्चिम या इजराइल की तरफ से, यानी कि अमेरिका या इजराइल की तरफ से किसी भी तरीके की कोई दुस्साहसिक घटना उन्होंने दुस्साहस किया, तो इस बार जो है उनको और घातक परिणाम भुगतने होंगे और वो जीवन भर इसका रिग्रेट करेंगे। ये बात सीधे तौर पर इसमें कही गई है। सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं, ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर वार्न कर दिया कि ईरान पार्लियामेंट स्पीकर यूएस मस्ट कंपनसेट फॉर अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ अग्रेशन दिखाने के लिए उसको हर जाना भुगतना पड़ेगा। सीधे तौर पर खुली धमकी दे दी गई है दोस्तों। ये देखिए इसमें क्या लिखा गया कि ईरान पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बकर said that the cessation of the Israel recent military aggression was due to the regime of the failure rather than my restraint on its part। सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि खुली धमकी दे दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं हमास की। ईरान का चैप्टर हो गया, अब आपको इजराइल और हमास के बीच में जो मामला चल रहा है उसकी बात है। ये वीडियो देखिए जरा। ये देखिए, ये इस फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि एक स्नाइपर जो है वो इजरायली सोल्जर्स पर एक तरीके से निशाना लगाता हुआ दिख रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं दोस्तों, जबल अल सफरानी की तस्वीरें हैं, ईस्ट अल तूफान नेबरहुड गजा सिटी की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से इसमें फायरिंग हो रही है स्नाइपर्स के द्वारा। उधर देखिए सामने की तरफ इजरायली सैनिक हैं और इधर से गजा में जो हमास के लोग हैं, स्नाइपर्स हैं, वो यहाँ पर सीधे तौर पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर दोस्तों हमास के हमले में एक और इजरायली सैनिक की जो है मौत हो गई है। पैलेस्टीन हाइलाइट्स नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने 2 तस्वीरें जारी की। पहली तस्वीर में उसने जारी करते हुए लिखा है कि इजरायली ऑक्यूपेशन रिपोर्ट दैट द स्क्वाड कमांडर फ्रॉम द गैलोनी ब्रिगेड was killed during the fighting in खान यूनुस साउथर्न गजा स्ट्रिप। और फिर नीचे लिखा गया रीबिरान जो जिसका नाम है 21 साल का ये कमांडर था जिसको मार गिराया गया। और ये उसकी तस्वीर है, देखिए उसके नीचे जस्ट नीचे वाले ट्वीट में आप देखेंगे तस्वीर में, तो ये उस कमांडर की तस्वीर है दोस्तों। तो ये और उधर दोस्तों गजा में ही एक डिवाइस मिली है जिससे लोगों की निगरानी की जा रही थी। ये देखिए ये वो डिवाइस है, इसके जरिए इसमें कैमरा है, इसमें मोशन सेंसर है, सब बताया हुआ लगा था, एंटीना वगैरह सब लगे हुए हैं। इस डिवाइस के जरिए इजरायली सेना जो है गजा में आम नागरिकों को किस तरीके से टारगेट किलिंग की जाए, उस वजह से इसको लगा रखा था, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये डिवाइस जो है अब यहाँ पर जो है हमास के लड़ाकों को जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको मिले हैं दोस्तों। कुछ न्यूज नेटवर्क ने इन तस्वीरों को जारी करते हुए लिखा है, एन इजरायली स्पाई डिवाइस वाज फाउंड हिडन अमंग द रबल इन द की एरिया ऑफ द गजा स्ट्रिप। द डिवाइस इक्विप्ड विद अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा एंड मोशन सेंसर्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग टू इजराइल इंटेलिजेंस डे एंड नाइट, नॉट जस्ट फॉर सर्विलांस बट फॉर टारगेटेड किलिंग। सीधे तौर पर कहा गया कि ऐसी डिवाइस है जो मतलब लाइव स्ट्रीमिंग भी दिन और रात तक करती रहती थी और उसको जो है अब ये वहां पर ये बरामद की गई है दोस्तों। उधर नेतन्याहू ने एक सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो गजा में हमास के खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके का कोई युद्ध विराम नहीं करने जा रहा है। उसने सीधे तौर पर कह दिया कि पहले हमास को हथियार छोड़ना होगा और गजा को उसके बाद असैन्य किया जाएगा, नहीं तो ताकत से हल होगा। यानी कि हाल फिलहाल में फलस्तीन का हल बातचीत से नहीं निकलने वाला, ये बात कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कह दी है। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर ये बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं। उधर अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर किस प्लान पर नेतन्याहू काम कर रहा है? दरअसल नेतन्याहू गजा के लोगों को रिलोकेट करने के प्लान पर काम कर रहा है और अपने इस बयान में इसने सीधे तौर पर कहा कि जो गजा के लोग हैं उनको सीधे तौर पर रिलोकेट करने के उस पर काम किया जाएगा। दोस्तों इसी को लेकर के एक टेलीविजन चैनल पर सीधे तौर पर एक इजरायली एनालिस्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि ये जो पूरी की पूरी रणनीति है ये इजराइल कॉर्ड्स जो एक तरीके से नेतन्याहू का जो बहुत करीबी आदमी है उसकी थ्योरी से मैच खाता है, जिसमें ये दावा किया जाता है कि नेतन्याहू इजराइल के लोगों को किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाता है। कार्डल ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा इसका वीडियो जारी करते हुए इसमें लिखा है, ब्रिटिश इजरायली एनालिस्ट एंड कमांडर डानियल लेवी सेज दैट द नेतन्याहू गवर्नमेंट is avoiding a deal to protect plan of the concentration camp as part of a strategy to force the mass expulsion of Gaza population। सीधे तौर पर कहा कि ये
एक तरीके से वहाँ पर शांति बहाल नहीं होना जो गजा में है वो नेतन्याहू की एक रणनीति का हिस्सा। द एनालिस्ट नोट दैट द अलायंस विद द प्रपोजल टू इजरायली ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स टू बिल्ड सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन सिटी ऑन द ruins ऑफ द रफा टू होल्ड डिस्प्लेस्ड फलस्तीन। रफा में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाने का जो उनका प्रस्ताव था, उनका एक तरीका था, उससे कहीं ना कहीं मेल खाता। तो दोस्तों कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन हो क्या रहा है ये भी तस्वीरों में आपको देखना चाहिए। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आई कि ट्रंप को उसके ही देश में घेर लिया गया है। कमला हैरिस ने सीधे तौर पर ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग कर दी है। वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे तौर पर कमला हैरिस की एक स्पीच को जारी करते हुए लिखा कि कमला हैरिस डिमांड ट्रंप टू इमीडिएट इम्पैचमेंट एक्सप्लोसिव एविडेंस कुड बी एंड हिम इन अ डे। सीधे तौर पर कहा कि जब बीते दिनों जब पहली सत्ता थी ट्रंप की, उसमें किस दौरान अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उन्होंने एक तरीके से गलत कार्यों का, गलत तरीकों का सहारा लिया। इसके लिए उन पर महाभियोग चलाना चाहिए और उनको कुर्सी से नीचे बेदखल किया जाना चाहिए दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।